से हम इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे इस तरीके से पेज दिखाई देगा और उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमें स्क्रीन दिखाई देता है। हमें सबसे पहले जाना है व्यू में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोफाइल आएगा पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए जो फादर नेम है वो रॉन्ग है, हम मान लेते हैं, हमारे केस में रॉन्ग नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो नेम है वो रॉन्ग है, हस्बैंड नेम या फादर नेम। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? अब या हो सकता है यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो कैसे अपडेट किया जा सकता है उसका डेमो हम देखेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वाले केस में हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। देखिए पेंसिल का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन फादर नेम या हस्बैंड नेम के सामने हमें पेंसिल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आज तारीख है 7 अप्रैल 2020, अभी भी ये फैसिलिटी नहीं आया है कि हम ऑनलाइन अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज कर सके। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि पीएफ पोर्टल लगातार इम्प्रूव हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। बहुत सारी सर्विसेज जो पहले ऑफलाइन ही अवेलेबल होती थी अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है और मुझे पूरी आशा है कि ये ऑप्शन भी फादर नेम या हस्बैंड नेम अगर हमें चेंज करना हो तो ऑनलाइन फैसिलिटी हमें जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। जैसे ही फैसिलिटी आता है आपको हमारे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर अभी नहीं है तो अब कैसे चेंज करना है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पर जो नाम है वो रॉन्ग है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस केस में? सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर, गूगल में हमें साइन करना है नेम चेंज करेक्शन फॉर्म पीएफ। ये हम इंटर करेंगे सर्च बॉक्स में और जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है NIELIT.gov.in और जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड एम्प्लॉयर डेट। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यह एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि मेंबर और एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है पीएफ ऑफिस में। ध्यान देना है, मेंबर अकेले फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज नहीं कर सकता है, एम्प्लॉयर का हेल्प लगेगा ही लगेगा। आज की तारीख में एम्प्लॉयर और मेंबर दोनों एग्री होंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन बनाएंगे और उसको पीएफ ऑफिस में सबमिट करेंगे, तब जाकर ही फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज होगा हमारे पीएफ पोर्टल पर या अपडेट होगा। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी हमने भर दिया हुआ है ताकि टाइप करने में ज़्यादा समय न जाए। जॉइंट डिक्लेरेशन बाय मेंबर एंड द एम्प्लॉयर, सबसे पहले हमें डेट इंटर कर देना है जिस डेट को हम एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद हमें रीजनल पीएफ कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है हमारा, उसका यहाँ पर हमें नाम लिखना है। जैसे हमारा बांद्रा मुंबई 1 आता है तो हमने लिख दिया हुआ है। दोस्तों इनकेस आपको अगर अपने पीएफ ऑफिस का नाम नहीं पता है तो आप अपने स्टेबलाइजमेंट या कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा उसका भी डेमो जल्दी से। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर पीएफ ऑफिस का नाम इंटर करने के बाद नीचे हम देखते हैं सब्जेक्ट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड एम्प्लॉयर, उसके बाद डियर सर, उसके बाद आई और यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है। देखिए हमें अपना नाम लिखना है, फादर का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। हमने अपना नाम लिख दिया, जो कि पीएफ पोर्टल पर हमारा नाम होता है वही नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है, जिस कंपनी के साथ हम यह जॉइंट डिक्लेरेशन बनाने वाले हैं उसका नाम हमें लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है फादर हस्बैंड नेम और यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देना है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें देना है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का डिटेल हमें पोर्टल पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने मान लिया है कि हमारा ये जो फादर नेम है वो रॉन्ग है, तो यही सेम नेम हमें लिखना है अपने फॉर्म में, रॉन्ग वाले बॉक्स में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये रॉन्ग जो कि पोर्टल पर आज की तारीख में हमें दिखाई दे रहा है वो हमने लिख दिया कि क्या सही नाम है। मान लेते हैं हमारे केस में इस तरीके का नाम है, या हो सकता कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, तो जो सही वाला नाम है उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है और यही नाम आपको पीएफ पोर्टल पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए।
तो इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर ध्यान देना है, आपको कुछ गलत यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। ध्यान देना, रॉन्ग वाला यहाँ पर लिखना है और जो करेक्ट वाला जो आपको फ्यूचर में चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर से काफी समय जाएगा, फिर से सुनिए सुनिए, हेलो। अब मेरा फोन नंबर ही गूगल पे पर यूपीआई नंबर है, तो जिस नंबर पे आप मुझे कॉल करके बोलते हैं भैया मेरा बल्ब फ्यूज हो गया है, भैया पानी की मोटर फूक गई, उसी नंबर पे आप मुझे पैसे भेज सकते हो, चाहे आपका ऐप दूसरा है। अब फोन नंबर पर आने में, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर डिटेल फीड कर दिया। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ हमें आईडी प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आईडी प्रूफ में पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से कोई एक प्रूफ हमें दे देना पड़ेगा, जिसमें फादर नेम सही वाला हो, वो प्रूफ हमें दे देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा चेंजेस किया जाए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट मिलता है। तो नाम आप लिख सकते हैं, उसके बाद इसके बगल में आप साइन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, आप चाहे तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर पेन से भी भर सकते हैं, या तो टाइपराइटर से आप टाइप करवा सकते हैं, या आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं। टाइप करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर साइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंपनी का सील लगेगा। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी इस पर सील मारेगा और साइन करेगा और आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा जो हमने ऊपर बताया हुआ है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद ये डिक्लेरेशन जाएगा पीएफ ऑफिस। अब पीएफ ऑफिस कौन भेजेगा? पीएफ ऑफिस हमारा जो कंपनी है वो भेजेगा। फिलहाल आज की तारीख में जो लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर ये सब चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जब जाकर नॉर्मल हो जाएगा तो आपको कंपनी को जॉइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और वो पीएफ ऑफिस में सबमिट करेगा। तो दोस्तों यही सिर्फ प्रोसेस है। जैसे ये जॉइंट डिक्लेरेशन पीएफ ऑफिस में जाता है, वहां पर पीएफ ऑफिसर चेक करता है डिटेल्स को और अपडेट कर देता है, तो 10-15 दिन के अंदर भी हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि डिक्लेरेशन देने के बाद भी जल्दी ये अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस आप सबको पता है बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो दोस्तों लेकिन प्रोसेस फिलहाल यही है, कोई भी ऑनलाइन फैसिलिटी आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये भी अब बता देता हूँ कि पीएफ ऑफिस फॉर्म भरते समय जब हम पीएफ ऑफिस भरते हैं तो वो हमें कैसे पता लगाना है। epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और ये वेबसाइट जैसे ही एक्सेस करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे और फिर जाना है आवर सर्विसेज में, फिर यहाँ पर फॉर एम्प्लॉयर्स इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टेबलाइजमेंट सर्च का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और यह हमारे पास ऐसे स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ स्टेबलाइजमेंट है, यहाँ पर आपके कंपनी का नाम आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमने पूरी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा ही लिखा हुआ है, और उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करना है और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। हमारी कंपनी का नाम ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए एक ही सर्च आया हुआ है और यही हमारा कंपनी है, बट हो